हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे महिला व्यक्तित्व। ठीक है, कि महिलाओं का राजस्थान में क्या क्या योगदान रहा है ना, कौन सी महिला प्रथम थी किस चीज के अंदर, है ना, तो उनका विश्लेषण हम महिला व्यक्तित्व के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी महिला ऐसी भी जो हमने इतिहास में पढ़ ली, जैसे कि मीरा, मीरा के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आपकी टेस्ट लूंगा ना मैं, तब महिला व्यक्तित्व में मीरा भी आ जाएगी, है ना, तो वो महिला व्यक्तित्व में मीरा वहीं काउंट हो गई। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लिखो महिला व्यक्तित्व, लिखो महिला व्यक्तित्व, टॉपिक डालो महिला व्यक्तित्व। ठीक है, पहली महिला लिखो बेटा इसके अंदर रत्ना शास्त्री। लिखो रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री, लिखो बेटा रत्ना शास्त्री। देखो रत्ना शास्त्री किसकी पत्नी थी बेटा? हिरालाल शास्त्री की पत्नी थी, है ना। इसकी एक पुत्री थी बेटा, रत्ना शास्त्री की पुत्री, क्या नाम था बेटा उसका? क्या नाम था? शांताबाई। क्या नाम था बेटा? शांताबाई। शांताबाई की मृत्यु जाती है और शांताबाई की आदमी मेरा बेटा है ना, नेवई टोक के अंदर शांताबाई कुटीर उद्योग की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके अंदर केवल महिला ही पढ़ सकती है ना, पढ़ने की। ठीक है, फिर बाद में उसको नाम चेंज कर दिया गया 1935 के लगभग। क्या नाम कर दिया बेटा उसका? वनस्थली विद्यापीठ, है ना। तो कहां पर अपने बेटा ये निवाई टोंक के अंदर है। ठीक है, फिर बाद में बेटा इन्हें सत्याग्रह भी किया इन्होंने, रत्ना शास्त्री ने। ठीक है, उनके पति कौन था? हिरालाल शास्त्री, और हिरालाल शास्त्री राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो अपने बेटा रत्ना शास्त्री, लिखो इसके अंदर लिखो पति, लिखो पति, पति हिरालाल शास्त्री, लिखो पति हिरालाल शास्त्री, हिरालाल शास्त्री, हिरालाल शास्त्री। 1939 में बेटा जयपुर प्रजा मंडल में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, है ना। तो लिखो बेटा 1939 में, 1939 में जयपुर प्रजा मंडल, जयपुर प्रजा मंडल, जयपुर प्रजा मंडल में सत्याग्रह आंदोलन किया, में सत्याग्रह आंदोलन किया, में सत्याग्रह आंदोलन, आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, रत्ना शास्त्री बेटा, है ना। देखो रत्ना शास्त्री ने बेटा प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला थी, है ना। तो लिखो बेटा प्रथम पद्म विभूषण, विभूषण प्राप्त करने वाली महिला थी, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला भी थी बेटा। कौन थी ये? रत्ना शास्त्री, है ना। लिखो बेटा लिखो बेटा 1935 के अंदर बेटा, है ना, इन्होंने किसकी स्थापना की बेटा? शांताबाई कुटीर उद्योग की। ठीक है, तो लिखो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर, इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1935 में शांताबाई कुटीर उद्योग, शांताबाई कुटीर उद्योग, कुटीर, है ना, कुटीर उद्योग, कौशल देना वनस्पति विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निवाई टोंक में की। कहाँ की बेटा? निवाई टोंक में की, निवाई टोंक में की, निवाई टोंक में की बेटा। लिखो लिखिए, लिख दिया? लिख बेटा लिखो बेटा अगले जानकी देवी बजाज, लिखो बेटा जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज किसकी पत्नी थी बेटा? ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी ये, है ना। जमनालाल बजाज को क्या बोलते हैं? बता पूजा ताकड़,
तो पढ़ाई किया करो। हाँ रवि, क्या सॉरी वो अंजलि, हाँ किरण, गांधी जी के पांचवें पुत्र बोलते हैं जनरल बजाज को, है ना। तो लिखो जानकी देवी बजाज, लिखो पति, पति देखो बेटा, पति कौन है पति इनका? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, है ना। गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते हैं, है ना, है ना। देखो जानकी देवी बजाज ने बेटा क्या किया, एक तो गौ सेवा के लिए काम किया इन्होंने, इन्होंने भी पद्म विभूषण प्राप्त किया बेटा, ठीक है। और कलकत्ता के अंदर मारवाड़ी सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने, है ना। और भूदान आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन की तब बेटा इन्होंने बहुत सारे कुओं को निर्माण भी करवाया, है ना। तो लिखो इसके अंदर बेटा 1933 में, लिखो 1933 में, 1933 में कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मारवाड़ी, अखिल भारतीय मारवाड़ी, मारवाड़ी महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की, महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। इधर बेटा लिखो विनोबा भावे के साथ मिलकर, लिखो विनोबा, विनोबा भावे के साथ मिलकर, के साथ मिलकर भूदान, भूदान, भूदान आंदोलन के तहत, भूदान आंदोलन के तहत, भूदान आंदोलन के तहत 8 कुओं का निर्माण करवाया, 8 कुओं का निर्माण करवाया। मैंने कहा आपको भूदान आंदोलन इन्होंने किया और 8 कुओं का निर्माण भी करवाया, ठीक है। लिखो कुएं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पूजा धाकड़, हाँ अनिशा धाकड़, हाँ आहट सभ्यता से, ठीक है। चक्रकूप, है ना। आठ सभ्यता धुलगुड़ बोलते हैं, धुला कहाँ उठता है? गांव के अंदर, तो गांव वाली सभ्यता थी तो आहट बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताइए वहां पे, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर ये, हाँ विनोबा भावे के साथ मिलकर भूदान आंदोलन के तहत 8 कुओं का निर्माण करवाया। लिख दे बेटा गौ सेवा संघ के अध्यक्ष रही बेटा, ये ना। तो लिखना गौ सेवा संघ की अध्यक्षता की, गौ सेवा संघ की अध्यक्षता की, है ना। गौ सेवा संघ की बेटा अध्यक्षता की। और बेटा इन्होंने पद्म विभूषण भी प्राप्त किया था, है ना। तो लिख देना पद्म विभूषण प्राप्त किया, पद्म विभूषण भी प्राप्त किया, पद्म विभूषण भी प्राप्त किया। देखो बेटा लिखो बेटा, लिखो चलो जांगिद बाजार लिख लिया। आगे लिखो बेटा अंजना देवी चौधरी। देखो अंजना देवी चौधरी जो थी ना बेटा, पहले लिख लो अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, चौधरी। हाँ राजेश बता इनके बारे में जी। रमना चौधरी कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे बता पहले तो? बिगु किसान आंदोलन से। हाँ बिगु किसान आंदोलन से किसकी गिरफ्तारी हुई? किसकी हुई? हाँ अच्छा लिख दिया बेटा अंजना देवी चौधरी। देखो श्री मधुपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। श्री मधुपुर कहां पर है? सीकर में। कहां है? सीकर में, है ना श्री मधुपुर, ठीक है। तो वहां इनका जन्म हुआ। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी ये, क्योंकि रामनारायण चौधरी भी कहां के थे? सीकर के ही थे, है ना। तो रामनारायण चौधरी कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए थे बेटा? बेगू आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। राजस्थान में प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली अंजना देवी चौधरी थी, है ना। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे पहली महिला कौन सी है जो गिरफ्तार हुई? तो अंजना देवी चौधरी थी, है ना। नारियल अजमेर के अंदर बेटा इन्होंने सत्याग्रह किया था,
है ना, नरेली है अजमेर के अंदर, वहां पर सत्याग्रह किया था उन्होंने। तो लिखो बेटा है, लिखो जन्म, लिखो जन्म, जन्म श्री माधोपुर सीकर। लिखो बेटा, पति लिखो, पति रामनारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी बेटा, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला जो गिरफ्तार हुई, तो लिखो प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला जो गिरफ्तार हुई, राजस्थान की प्रथम महिला, प्रथम महिला जो गिरफ्तार हुई, जो गिरफ्तार हुई, है ना, अजमेर के नारेली में, अजमेर के नारेली में हरिजन सेवा कार्यों में भाग लिया, है ना, हरिजन सेवा कार्यों में भाग लिया बेटा, है ना, अंजलि चौधरी ने। लिखो बेटा, लिखो, लिख दिया, आगे लिखो बेटा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लिखो, इसके बारे में बताएंगे अपने, ये है ना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, चुंडावत। माया मैडम बताएंगे, माया मैडम, माया मैडम बताइए, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बताइए। देखो उनको, इनको क्या बोलते थे, रानी जी, क्या बोलते थे, रानी जी। तो लिखो उपनाम रानी जी, उपनाम रानी जी, है ना, रानी जी। इनकी रचनाएं बहुत शानदार शानदार है बेटा, ठीक है, रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। लिखो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लिखो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, है ना। एक मोमल भी है ना। मोमल कहाँ की थी ऐसे बताओ, देखिए किसको पता है तो। जैसलमेर की थी, ठीक है ना। देखो मोमल, लिखो टाबरारी वाता, टाबरारी वाता, टाबरा रीवाता, ठीक है, दिया। आगे लिखो अमोलक बाता, अमोलक बाता, अमोलक बाता, अमोलक बाता, केरे चकवारी बात, है ना, केरे चकवा री बात, ठीक है। मांजड़, है ना, मांजड़, है ना। तो ये सब किसकी रचना बेटा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, है ना। लिखो लिखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लिख दिया, चलो आगे लिखो बेटा। नगेंद्र बाला, लिखो। देखो नगेंद्र बाला है ना बेटा, केसिंग बारेट की पोत्री थी ये। केसिंग बारेट को जानते हो आप, हजीरबाग जेल में गए थे वो, है ना, चतरे चूंटे लिखा था उन्होंने, है ना, केसिंग बारेट, है ना। तो उनकी पोती थी बेटा, कौन थी ये, नगेंद्र बाला, है ना। और राजस्थान की प्रथम ये जिला प्रमुख थी, मतलब महिला के अंदर, ठीक है। जिला प्रमुख कहाँ की थी, जिला प्रमुख ये कोटा की, कहाँ की थी, कोटा की, ठीक है। तो पहली बारी बनी थी कोटा की जिला प्रमुख ये, है ना, नगेंद्र बाला। और राजस्थान के अंदर पहली महिला यही थी जिला प्रमुख बनने वाली, ठीक है ना। वो विधानसभा की सदस्य भी रही है नगेंद्र बाला। तो पूछते हैं नगेंद्र बाला के बारे में, तो लिखो नगेंद्र बाला। माया मैडम का नाम मत लिख देना, हिंदू वाला। लिख दिया नगेंद्र बाला,
लिखो केसरी बारट की पोत्री, केसरी सिंह बारट की पोत्री, केसरी सिंह बारट की पोत्री, है ना, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, तो लिखो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख। प्रथम महिला जिला प्रमुख बेटा कहाँ की थी, ये कोटा की थी बेटा, ठीक है। लिखो वो विधानसभा सदस्य भी थी बेटा, है ना, तो लिखो यह राजस्थान विधानसभा सदस्य की विधानसभा की सदस्य रही हैं, यह राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही हैं, राजस्थान की विधानसभा की सदस्य रही हैं, विधानसभा की सदस्य रही हैं, विधानसभा की सदस्य रही हैं। हाँ राजेश, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 200, है ना। लोकसभा में राजस्थान के अंदर गलत। हाँ बता सुजल, हाँ बता कमलेश, 25, है ना। राज्यसभा में कितने किरण? राज्यसभा के कितने सदस्य हैं राजस्थान के अंदर? हैं? 30? अच्छा गलत। हाँ माया 10। हाँ टोटल संसद में कितने जाते हैं? 35। ये 20% आया था तुम्हारे, है ना, ध्यान रखना। और माया बताइए कि आरपीएससी के कितने सदस्य हैं? चुप रहना, कितने हैं? हाँ बता किरण। 7+1 नहीं है। हाँ किरण, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। हाँ राजेश, सुजल, कितने? 10, है ना। 9+1, है ना, ठीक है। पहले 1+7 थे, अब चेंज है, ठीक है। दीदी बेटा विधानसभा की सदस्य थी बेटा, लिख दिया लेकिन तो वाला लिखो। दीदी बेटा फिर आगे लिखो, नारायणी देवी वर्मा, लिखो नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा किसकी पत्नी थी? नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी ये, है ना। जब माणिक्यलाल वर्मा को जेल में डाल दिया था ना बेटा, तो साथ में इसको भी डाला था नारायणी देवी वर्मा को, है ना। कुंभड़ किले के अंदर जेल थी ना बेटा, तो इसको भी डाल दिया, नारायणी देवी वर्मा को वहां पे डाल दिया था, ठीक है। देखो बेटा, तो लिखो जन्म इनका कहाँ है? वहां का जन्म है सिंगोली मध्य प्रदेश, है ना। तो लिखो जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश, लिखो जन्म एमपी सिंगोली, ठीक है। लिखो एमपी सिंगोली, सिंगोली, है ना। हस्बैंड कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जानकारी देंगे राजेश। हाँ अन्नू बता। हाँ प्रियंका, अनिशा, हाँ सूरज बैरागी, हाँ राजस्थान गांधी हरी भाई, और क्या गोकुल भाई भट्ट उधर, ठीक है। हाँ आगे तू बता अखिलेश। हाँ और खांडले आश्रम की स्थापना भी की, कहां पर की? सांगवाड़ा डूंगरपुर, है ना। सरवाड़ा ध्यान रखना कहां पर है? अजमेर में, है ना। तो वहां पे सरवाड़ा दे देगी तो भी गलती हो जाएगा फिर, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था? सूरज तेली है, मत कर, बता उत्तर। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? पंचीड़ा अंजलि से सीख, तेरी बहन अंजलि राठौड़, सूरज राठौड़ सीखिए आप, है ना। और ननक जी बिल की याद में कौन सा गीत गाया? अर्जी गीत गाया, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो जन्म लिखो एमपी सिंगोली, लिखो पति माणिक्यलाल वर्मा, लिखो पति माणिक्य लाल वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा के एमएलवी कॉलेज भी है भीलवाड़ा के अंदर, है ना,
ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है ना। देखो मणिकल ब्रह्मा है ना बेटा, बिजुले के जो तीसरा चरण जो हुआ था ना, उसके अंदर जुड़ गए थे मणिकल ब्रह्मा, वो लीड कर रहे थे तीसरे चरण को, है ना। तब मणिकल ब्रह्मा को जेल में डाल दिया था, और साथ में ये भी थी उनके, तो उनको भी जेल में डाल दिया था। इनकी लड़की थी कौन थी, स्नेहलता वर्मा, उनको भी जेल में डाल दिया। इनका लड़का था दीनबंधु वर्मा, उसको भी जेल में डाल दिया, है ना। तो पूरे परिवार को कहाँ डाल दिया था, जेल में, है ना। तो आंदोलन कर रहे थे इसलिए, है ना, बिजुले अंदर, ठीक है। क्या, तो लिखो बिजुलिया आंदोलन के तहत, देखो बिजोलिया आंदोलन के तहत, बिजोलिया आंदोलन के तहत, बिजोलिया आंदोलन के तहत, बिजोलिया आंदोलन के तहत मणिकल वर्मा व उनकी पत्नी नैना देवी वर्मा को जेल में डाल दिया। नारायणी देवी वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया। देखो कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया, कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया, कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया बेटा। देखो कुंभलगढ़ का जो किला है ना, उसके अंदर जेल बनी हुई है, ठीक है। देखो दीदिया, देखो 1944 के अंदर है ना, इन्होंने भिलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की। तो लिखो 1944 में भिलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, भिलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ठीक है। लिखो बेटा, देखो 1970 के अंदर ना बेटा ये राज्यसभा से निर्वाचित हुई, है ना। कहां से निर्वाचित हुई, राज्यसभा से निर्वाचित हुई, है ना। तो पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो लिखो बेटा, ये तो लिख दिया, ये लिखो। आगे लिखो बेटा, शांता त्रिवेदी। लिखो शांता त्रिवेदी, शांता त्रिवेदी, लिखो बेटा शांता त्रिवेदी। देखो इनका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ बेटा, ठीक है। लेकिन उदयपुर के अंदर बेटा इन्हें महिला परिषद की स्थापना की थी, इसलिए पूछते हैं ना शांता त्रिवेदी को। तो लिखो जन्म नागपुर महाराष्ट्र, जन्म नागपुर महाराष्ट्र, जन्म नागपुर महाराष्ट्र। लिखो बेटा, देखो शांता त्रिवेदी ने उदयपुर में, शांता त्रिवेदी ने उदयपुर में राज्य महिला परिषद, राज्य महिला परिषद की स्थापना की, राज्य महिला परिषद की स्थापना की। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। लिख दे बेटा, आगे लिखो श्रीमती सत्यभामा। लिखो श्रीमती सत्यभामा। देखो श्रीमती सत्यभामा है ना बेटा, इनको है ना गांधी जी की मानस पुत्री भी बोलते हैं, है ना। और नित्यानंद नगर की पुत्रवधू थी बेटा ये, ब्यावर में, अजमेर में इन्होंने आंदोलन किए थे बहुत, ठीक है। तो लिखो उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री, लिखो उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी गांधी जी की मानस पुत्री। देखो गांधी जी की मानस पुत्री,
लिखो गांधी जी की मानस पुत्री, लिखो बेटा गांधी जी की मानस पुत्री, ठीक है। लिखो आगे, लिखो यह बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी, लिखो यह बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी, बेटा। फिर नीचे लिखो बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी, है ना। देखो इन्होंने ब्यावर व अजमेर में लिखो इन्होंने ब्यावर व अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व किया, श्रीमती सत्यभामा ने। लिखिए बेटा। ब्यावर अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। लिखो बेटा जी। बेटा लिख दिया। आगे लिखो बेटा भक्ति शर्मा, लिखो भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा, देखो भक्ति शर्मा कहाँ की थी बेटा? ये उदयपुर की। कहाँ की थी? उदयपुर की, है ना। उदयपुर की थी, है ना। तैराकी से संबंधित बेटा, किससे संबंधित है? तैराकी से, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी बेटा राजस्थान की, है ना। फिल्म मुझे देखियो कि अपने सिद्धार्थ, उसमें तो बोलता है इंग्लिश चैनल पार करूंगा मैं, है ना। तो ये अपने भक्ति शर्मा बेटा इंग्लिश चैनल पार कर लिया था उन्होंने, ठीक है, भक्ति शर्मा ने, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो खेल, कौन से खेल से संबंधित बेटा? ये तैराकी, तैराकी। देखो इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला, चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला। इंग्लिश चैनल क्या है? क्या है इंग्लिश चैनल? समुद्र टेरिपी है, ठीक है। जिसको पार करने वाली प्रथम महिला थी है ना, कौन थी? भक्ति शर्मा, है ना। इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी बेटा, ठीक है ना। है ना। तो लिखो इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, है ना। भारत के अंदर प्रथम है बेटा, ये भारत के अंदर, है ना। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। देखो बेटा भक्ति शर्मा, ठीक है। हाँ इधर बेटा, चलो चलो आगे देखो बेटा। अब राजस्थान में कौन प्रथम है बेटा, है ना। राजस्थान में कौन प्रथम है अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके उत्तर देगा अपने राजेश, ठीक है। राजस्थान में प्रथम, है ना। हाँ हाँ राजेश, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बता। पूजा तकड़, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, है ना। तो लिखो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम
महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बेटा? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो लिखो वसुंधरा, वसुंधरा राजे सिंधिया, सिंधिया है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बता राजेश? गलत है, पढ़े करके आया कर घर से। हीरालाल शास्त्री है ना, क्या रखना। हाँ हाँ, कौन है? हीरालाल शास्त्री है ना, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है राजेश? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? क्या? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? कौन बता? नहीं, स्वराज बैरागी, हीरालाल शास्त्री है ना। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे? जयनारायण व्यास है ना। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे अधिक कार्यकाल तक रहे? हाँ, मौलाना सुखाड़िया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो लिखो बेटा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्यपाल है ना, प्रथम महिला राज्यपाल बेटा कौन है? प्रतिभा पाटिल। लिखो, प्रतिभा पाटिल। देखो, प्रतिभा पाटिल बेटा है ना, ऐसे राज्यपाल थी ये प्रथम, और प्रथम राष्ट्रपति भी यही थी है ना भारत की, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है बता राजेश? हाँ, है ना। बेटा देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, प्रथम महिला सरपंच। देखो बेटा, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच कौन है बेटा? छगनबेन। कौन बेटा? छगनबेन, छगनबेन। और कहां से बेटा जीती थी बेटा ये? खीचन से जीती थी बेटा, है ना, खीचन फलोदी। लिखो बेटा, खीचन, खीचन की महिला सरपंच थी बेटा, खीचन की है ना, खीचन, ठीक है। अभी जो बेटा खीचन है ना, खीचन वहां पर कुरंजा पक्षी के प्रसिद्ध है खीचन, और खीचन को अंदर बेटा है ना रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। तो उनकी कितनी रामसर साइट है बता? माया, हाँ 7। बता किरण, कितनी रामसर साइट है? 4 है ना। कौन कौन सी बता किरण? बता माया। हाँ 1, सांबर 1, 2, दूसरी बोल। हाँ सूरज बेरागी। हाँ तू बता, तो पढ़ लियो रामसर साइट। 4 1 तो सांबर है ना, केवला देव, खीचन और मैनार उदयपुर है ना, 4 है रामसर साइट, ठीक है, राजस्थान में। तो लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच बेटा कौन है? छगनबेन। ये कहाँ की सरपंच थी बेटा? खीचन की। कहाँ की थी बेटा ये? खीचन की। लिख बेटा, देखो खीचन की है ना, छगनबेन। लिखो बेटा, आगे लिखो बेटा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव कौन थी बेटा? कुशला सिंह। कौन थी बेटा? कुशला सिंह, कुशला सिंह, कुशला सिंह। लिखो बेटा, कुशला सिंह, लिखो बेटा। फिर लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है राजेश? यशोदा देवी। कौन बेटा? यशोदा देवी। और कहां की विधायक थी बेटा ये? प्रथम बनी ना बेटा, कहां की विधायक बनी है? बांसवाड़ा की। तो लिख देना बेटा क्षेत्र बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, देखो बेटा बांसवाड़ा। देखो बेटा,
फिर लिखो आगे, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। फिर मंत्री कौन बनी पहले, है ना, मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा, मंत्री कोई भी मंत्री हो सकता है, शिक्षा मंत्री हो, कहीं भी हो, ठीक है। उप मुख्यमंत्री बनी तो वैसे तो कह रही है। देखो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, है ना, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री कौन बेटा, कमला बेनीवाल। कौन बेटा, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल लिखो बेटा। बेटा लिखो, नीचे लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन है राजेश, राजेश कौन है, कमला बेनीवाल। कौन है बेटा, कमला बेनीवाल। लिखो कमला बेनीवाल, लिखो बेटा कमला बेनीवाल। प्रथम पूछ रहा मैं, वर्तमान नहीं पूछ रहा, ठीक है। कुल की मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बात एक ही हो गई, ठीक है ना। लिखो बेटा, चलो आगे लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन है बेटा, बताइए। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद कौन थी बेटा, शारदा भार्गव। कौन थी बेटा, शारदा भार्गव। लिखो शारदा भार्गव, शारदा भार्गव, ठीक है। फिर लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी, गायत्री देवी। कौन थी, गायत्री देवी। नीचे लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद, महिला लोकसभा सांसद बेटा कौन थी बेटा, गायत्री देवी। गायत्री देवी। हाँ राजेश, किसकी पत्नी थी गायत्री देवी, बताइए राजेश। हाँ निशा बता। हाँ कश्मीर दास। हाँ किरण। गायत्री देवी किसकी पत्नी थी, मान सिंह कौन सा, द्वितीय कहाँ का था, जयपुर का था, ठीक है बेटा। तो गायत्री देवी इसकी पत्नी थी बेटा, है ना, महिला लोकसभा सांसद की प्रथम ही है ना। लिखो बेटा, लिखो बेटा। फिर राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे बेटा, महिला विधानसभा अध्यक्ष बेटा प्रथम, सुमित्रा सिंह। देखो सुमित्रा सिंह। लिखो बेटा सुमित्रा सिंह। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। फिर लिखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है ना, कौन थी बेटा, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी बेटा, तारा भंडारी। कौन थी, तारा भंडारी। देखो बेटा तारा भंडारी। लिखो बेटा,
फिर लिखो राजस्थान राज्य महिला आयोग की, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बेटा कौन थी? कांता कतूरिया बेटा। कौन थी? कांता कतूरिया। 5 मिनट हो रहे। लिखो बेटा कांता कतूरिया, लिखो कांता कतूरिया बेटा, लिखो कांता कतूरिया, लिखो बेटा कांता कतूरिया। लिखो बेटा, है ना? फिर 2 लेना छोड़ के नीचे लिख दो बेटा राजस्थान की वर्तमान, राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी, है ना? और प्रेमचंद बेरवा भी है, ठीक है। राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है बेटा? दिया कुमारी, ठीक है। वित्त मंत्री भी है वो अभी वर्तमान में, ठीक है। देखो तो ये अपने थे बेटा महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। और जो उसमें नहीं आया होगा अपन टेस्ट के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। प्रथम नहीं है वो, वर्तमान है, ठीक है। प्रथम तुमने लिखा दिया ना ये, ठीक है। प्रथम तो लिखा दिया ना, वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान की, ठीक है। तो जो इसमें नहीं काउंट हुआ होगा तो अपन इसमें किसमें काउंट करेंगे बेटा? वो टेस्ट में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, 78 रंग की क्रांति के साथ में, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।